दोस्तों, एक बार की बात है। एक लड़का था। वह अपने जीवन से बहुत निराश था। उसकी निराशा का कारण यह था कि वह अब तक अपने जीवन में कुछ नहीं कर रहा था। उसके माता पिता उसे ताने मारते थे कि तेरे सभी मित्र कुछ न कुछ कर रहे हैं, लेकिन तुम अभी तक घर पर ही बैठे हो। दोस्तों के बीच में भी अक्सर उसका मजाक उड़ाया जाता था। वह कहीं जाता तो लोग उससे पूछते कि तुम क्या कर रहे हो। उसे यह बताने में शर्म आ रही थी कि वह कुछ नहीं कर रहा है। धीरे धीरे उसने अपने सभी रिश्तेदारों से मिलना जुलना कम कर दिया और लोगों से मिलना भी बंद कर दिया। वह ज्यादातर समय घर पर ही रहता, अकेले रोता रहता और भगवान को कोसता रहता और अपनी किस्मत को दोष देता रहता। अब उसे अपना जीवन बोझ लगने लगा था। कभी कभी वह सोचता कि कब वह कुछ करने के योग्य बनेगा, और फिर वह सोचता कि जिंदा रहने से अच्छा मर जाना है। एक दिन वह अपने नगर की एक गली से गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि एक बौद्ध गुरु दुख और परेशानियों पर उपदेश दे रहे हैं। वह भी उस भीड़ में सबसे पीछे बैठ गया और गुरु के प्रवचन सुनने लगा। गुरु कह रहा था, दुख एक शिक्षक की तरह है जो हमें जीवन की सच्चाई दिखाता है और हमें जीवन जीने का सही तरीका सिखाता है। आप चाहे तो जिंदगी जीना भी सीख सकते हैं। गुरुजी उपदेश दे रहे थे कि तुम चाहो तो कुछ भी हासिल कर सकते हो, और अगर चाहो तो एक कोने में बैठकर रो भी सकते हो। इन सभी बातों को वह लड़का बड़े ध्यान से सुन रहा था, लेकिन शिक्षक की यह बातें उसे पसंद नहीं आई। उसने खड़े होकर कहा कि कुछ भी सिखाने से दुख दूर नहीं होता है, इसमें केवल दर्द होता है। दुख की पीड़ा अनंत है। ऐसा लगता है कि इसके बाद कुछ होने वाला नहीं है। इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। इसके सामने तो मौत भी छोटी लगती है। गुरु ने कहा कि तुम्हारा दुख क्या है। लड़के ने उसके सामने अपनी सारी व्यथा सुनाई और पूछा कि मेरे दुख का क्या कोई उपाय है। यह सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम उस दिन मेरे पास आओ जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख हो। मैं आपकी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। यह कहकर गुरु वहां से चले गए। लड़के ने सोचा, कहीं मेरा दुख नकली तो नहीं है। क्या मैं जिस दर्द से गुजर रहा हूँ वह नकली है? मेरा दुख कोई नहीं समझ सकता। जब माँ बाप नहीं समझते तो गुरु क्या समझेगा। अपने दुखों से परेशान होकर लड़के ने एक फैसला किया कि वह अब कुछ करेगा। उसने एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया, पर उसे सफलता नहीं मिली। बार बार उसके घर वाले पूछते थे कि क्या वह कुछ कोशिश कर रहा है। वह अपने व्यवसाय में लगा रहा और धीरे धीरे सफलता मिलने लगी। फिर उसने गति पकड़ी और केवल 3 साल के अंदर ही वह एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया। अब उसके आसपास ऐसे कई लोग थे जो उसकी परवाह करते थे, जो उससे प्यार करते थे। अब उसके परिवार के सदस्य भी उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। दिन ब दिन उसके मित्रों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। अब वह अपनी जिंदगी से बहुत खुश था। उसके कुछ दोस्तों ने उसे सलाह दी कि जब आप एक बड़ा बिजनेसमैन बनकर बहुत खुश हैं, तो सोचिए आपको कितनी खुशी होगी अगर आप इस शहर और इस राज्य के सबसे बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं। कितने लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, आपकी कितनी बड़ी ख्याति होगी, और स्वयं राजा भी आपसे दोस्ती करना चाहेंगे और जरूरत पड़ने पर आपसे पैसे भी उधार लेंगे। दोस्तों की यह बात उस लड़के के मन में घर कर गई। अब वह और पैसे कमाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे यह सब बहुत जल्दी करना था। वह समय बर्बाद करना नहीं चाहता था। उसका अधिकांश समय इन चीजों को प्राप्त करने में लगने लगा, इसलिए वह ऐसे काम करने लगा जो सही नहीं थे। उसने बड़ा उधार लेना शुरू कर दिया। उसने दोस्तों से पैसे की मात्रा और अधिक मुनाफा कमाने के लालच में अपने माल में मिलावट करना चालू कर दिया। उसने अन्य व्यापारियों के खिलाफ साजिश भी रचनी शुरू कर दी और उन्हें डराया धमकाया। जैसा उसके दोस्त कहते थे वह वैसा ही करता था। वह इन तरीकों से ज्यादा पैसा कमा रहा था, पर उसके जीवन में पहला जैसा सुख चैन नहीं था। उसके मन की शांति गायब हो गई थी और वह रात को सो नहीं पाता था। वह हंगामे में रहता था। सब कुछ पाकर भी उसे किसी चीज का सुख नहीं था। एक दिन वह गाड़ी से कहीं जा रहा था। तभी रास्ते में उसे गुरु का आश्रम दिखाई दिया। वह रुका और गुरु के पास जाकर बोला, हे संत, आपने मुझसे आपके पास आने के लिए कहा था कि जब मेरे जीवन में सच्चा दुख आए। अब मैं बहुत दुखी हूँ। मेरी नींद हराम हो गई है। मुझे कहीं भी शांति नहीं मिल रही है। इस प्रकार उसने अपनी सारी समस्या गुरु को बता दी। गुरु ने कहा, जब तुम पहली बार मुझसे मिलने आए थे तब भी तुम किसी दुख में थे। तुमने उस दर्द से क्या सीखा? लड़के ने कहा कि सिर्फ सोचने और चिंता करने से कुछ नहीं होता। किसी भी चीज को पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है
और सिर्फ काम करने से कुछ नहीं होता, परिणाम भी मिलना चाहिए। जब आपको लगता है कि आपका लक्ष्य हासिल नहीं होने वाला, तब राह में चाहे कितनी भी मुश्किल आ जाए, मन कितना भी निराश क्यों ना हो, कितना भी लगता हो कि अब कुछ होने वाला नहीं है, तब विश्वास करें कि मैं जो भी कर रहा हूँ उसमें अवश्य सफल होऊंगा। लोग केवल सफल लोगों का सम्मान करते हैं, कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वह हमेशा लोगों की नजरों में बोझ बने रहते हैं। यह सब सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, जो आपके पास है वह वास्तविक दुख नहीं है। आपके जीवन में वास्तविक दुख आए तब मेरे पास आओ, मैं उसे ठीक कर दूंगा। लड़के ने जाते समय साधु को सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा भेंट किया। घड़े को देखकर गुरु ने कहा, यह मेरे किसी काम का नहीं है, उस पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर गाड़ दो। लड़के ने घड़े को पेड़ के नीचे दबा दिया, जैसा कि गुरु ने बताया, और वहां से चला गया। कुछ दिनों से कारोबार ठीक चल रहा था, लेकिन व्यापार के गलत तरीकों के कारण धीरे धीरे उसके व्यापार में घाटा होने लगा। उसकी सारी दौलत धीरे धीरे खत्म होने लगी और एक दिन ऐसा भी आया जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा और उसे कर्ज का बोझ चढ़ गया। परंतु वह निश्चित था, क्योंकि उसने सारा कर्ज अपने दोस्तों से लिया था। उसने सोचा कि उसके दोस्त बुरे वक्त में उसके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही बुरा वक्त आया, दोस्त सबसे पहले उससे कर्ज मांगने आए और कहने लगे, अगर उसने कर्ज नहीं लौटाया तो उसे जान से मार देंगे। उसके सभी शुभ चिंतक और प्रियजन उससे दूर हो गए। उसके दोस्त जो उसके साथ मस्ती किया करते थे, अब उससे दूर भागने लगे। उसका परिवार उसकी गलतियां और कमियां निकालने लगा। उसकी सारी संपत्ति नीलाम कर दी गई और उसके पास कुछ भी नहीं बचा। अब उसने अपने पिता से मदद मांगनी चाहिए। पिता ने कहा कि मेरे पास थोड़ी सी संपत्ति है, मैं तुम्हारी माँ को क्या कहूँगा। उस लड़के के मन में गहरा दुख छा गया। उसके आसपास कोई नहीं था जो उसके दुख को समझ सके, जो उसे संभाल सके। जनता के इस विश्वासघात के कारण वह अंदर से टूट चुका था। वह सोचने लगा कि अब जीने का क्या मतलब है, अब मौत ही मेरा सहारा है। वह आत्महत्या करने के लिए पहाड़ी पर जा रहा था, तब उसे याद आया कि उस गुरु ने उसे कहा था कि मेरे पास तब आओ जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख हो। वह गुरु के पास गया और अपनी सारी व्यथा सुनाई। आंखों में आंसू लिए उसने कहा कि हे गुरुजी, मेरे दुख का निवारण कीजिए। गुरु ने कहा, जब जीवन में असली दुख होता है तब मेरे पास आ जाना, इसे मैं जरूर ठीक कर दूंगा। लड़के ने कहा, हे गुरु, अगर यह दुख वास्तविक दुख नहीं है तो आखिरकार असली दुख है क्या? गुरु ने लड़के से कहा, पहले आप मुझे यह बताइए कि आपने अपने पुराने दुख से क्या सीखा। लड़के ने कहा, जो लोग हमारे जीवन में आते हैं वह हमारी सफलता और प्रगति के कारण आते हैं। वो हमें धोखा जरूर देंगे, क्योंकि बुरे समय में वो हमारे साथ खड़े नहीं होंगे। वे अच्छे समय में ही हमारा फायदा उठाएंगे और बुरे समय में हमें छोड़ देंगे। उन लोगों पर ही भरोसा करें जो हमारे बुरे समय में हमारे साथ खड़े रहते हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। लेकिन ऐसे लोग जिनके पास होते हैं उन्हें उनकी सराहना करनी चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। कभी भी किसी के खिलाफ साजिश नहीं रचनी चाहिए। अपना काम ईमानदारी और धैर्य से करना चाहिए। कभी लालची मत बनना चाहिए। अपने सारे दुख, दर्द और अनुभव बयां करने के बाद वह लड़का गुरु के सामने आंखों में आंसू लिए बैठ गया। कुछ देर बाद साधु उठे और पेड़ के नीचे एक गड्ढा खोदा और घड़ा निकाला जो सोनों के सिक्के से भरा हुआ था। गुरु ने वो घड़ा उस लड़के को देकर कहा, मेरे पास तभी आओ जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख हो। लड़के ने गुरु को धन्यवाद किया और वहां से चला गया। उस पैसे से उस लड़के ने एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। अब वह छोटा व्यापारी बनकर भी खुश था। उसने पूरी लगन और ईमानदारी से काम किया। जल्द ही वह अपने शहर का एक सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। उसका जीवन दोबारा सुख सुविधाओं से भर गया। लेकिन कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसके जीवन में दुख जरूर आता है। तो उस लड़के के जीवन में भी दुख आते हैं। अचानक उसके माता पिता की मृत्यु हो जाती है। वह अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था, इसलिए उनके निधन से उसे एक गहरा सदमा लगा। वह दोनों शवों को लेकर शमशान घाट में चला गया, जहां उसने उनका अंतिम संस्कार किया। अपने माता पिता के शव को जलता हुआ देख उसके मन में एक सवाल उठा। वह घर वापस गया। जब उसने माता पिता के घर और संपत्ति को देखा जिसके लिए उसके माता पिता लड़ रहे थे, और आज वो बिल्कुल खाली पड़ा है। इसके लिए लड़ने वाले इस दुनिया से चले गए। उसके पिता ने जो कुछ भी कमाया था वह सब यहीं रह गया। एक दिन पहले उसके पिता
किसी के साथ उसकी संपत्ति के लिए मारपीट कर रहे थे। आज वो इस दुनिया से चले गए हैं। उसका मन ऐसे अनेक विचारों के बवंडर में था। वह अंदर से अकेला और डरा हुआ महसूस कर रहा था। वह खाली महसूस कर रहा था। उसे लगा कि कुछ है जो वह समझ नहीं रहा है। इसलिए वह गुरु के पास गया। उसे देखकर गुरु ने कहा, क्या जीवन में कोई दुख है? लड़के ने कहा, वैसे तो जीवन में कोई दुख नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन आज मेरे माता पिता का देहांत हो गया है। मैं इस घटना से बेहद दुखी और परेशान हूँ। गुरु जी ने कहा, इसमें दुखी होने की क्या बात है? एक दिन सबके अपनों को मरना है। कोई न कभी जिया है और न कभी रहेगा। एक दिन तुझे भी मरना है। शायद तुम कल ही मर जाओगे या आज भी मर सकते हो। लड़के ने कहा, क्या कह रहे हो गुरुजी? मैं भी मर जाऊंगा, लेकिन मैं तो अभी जवान हूँ। गुरु ने कहा कि सभी लोग इस भ्रम में जी रहे हैं कि मृत्यु केवल दूसरों को आती है, बड़े बूढ़ों के पास ही आती है। लेकिन जवान और बूढ़े भी मर जाते हैं, बच्चे भी मर जाते हैं। मौत का उम्र से कोई लेना देना नहीं है, यह सभी के पास आती है। गुरु जी की यह बातें उसके मन में घर कर गई और वह चुपचाप चला गया। लेकिन उसका मन अभी बेचैन था। वह खाली महसूस कर रहा था। वह सारा दिन अपने बारे में ही सोचता रहा कि वह कौन है, इस दुनिया में क्यों आया है, क्या जीवन का कोई लक्ष्य है या नहीं, क्या जीवन में केवल खाना और मरना है। ऐसे कई सवाल उसके दिमाग में लगातार उठ रहे थे, लेकिन उसे अपने किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था। उसका दुख दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। इसलिए कुछ दिन बाद वह फिर से गुरु के पास पहुंचा और बोला, हे स्वामी, मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि मैं यह नहीं जान पा रहा हूँ कि मैं कौन हूँ और मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ। यह सुनकर गुरु जी मुस्कुराए और बोले, आज आपके जीवन में पहली बार सच्चा दुख उत्पन्न हुआ है। यह वास्तव में दुख कहलाने लायक है। हम नहीं जानते कि हम कौन हैं, हम क्यों आए हैं और क्या करने आए हैं। लड़के ने अपने गुरु से कहा कि उसकी यह परेशानी दूर करे। गुरु ने कहा कि हम सभी इंसान हैं, जीवन भर संग्रह करते रहते हैं। लड़के ने कहा कि सभी इंसान जीवन भर धन, सम्मान, परिवार, प्रतिष्ठा, मित्र, शत्रु आदि जमा करते हैं। गुरु ने पूछा, क्या हम एकत्रित की गई चीजें अपने साथ लेकर चले जाते हैं? लड़के ने कहा, कोई भी इंसान अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं जाता, वह सिर्फ अकेला ही जाता है। मेरे माता पिता भी अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं गए, सब कुछ धन संपत्ति यहीं पर छोड़कर चले गए। तभी गुरु ने कहा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तभी गुरु ने कहा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। इस संसार में हमें जो संग्रह करना चाहिए वह हम नहीं करते। चीजें हमारे सामने होती है, लेकिन हम उन्हें देखने की कोशिश नहीं करते। हमें इस दुनिया में जो कुछ भी इकट्ठा करना है वह हम खुद है। हमें खुद को जुटाना होगा ताकि हम मरे तो एकजुट होकर और खुद को पहचानने में सक्षम हो सके। हम अंदर से बटे हुए हैं। हम प्यार, नफरत, गुस्सा, ईर्ष्या में बटे हुए हैं। क्रूरता, धन, स्थिति, प्रतिष्ठा, सम्मान, पहचान, धर्म जैसी सैकड़ों हजार चीजों और इच्छाओं में हम विभाजित हैं और टुकड़ों में जीवन जी रहे हैं। इस विभाजन के कारण हमारी चेतना कभी एक नहीं हो सकती। हमारी चेतना की शक्ति बिखरी हुई है, इसलिए हमारे पास इतना समय नहीं है, इतनी ऊर्जा नहीं है कि हम मुड़ सकते हैं और अपने भीतर देख सकते हैं। वास्तव में धन, सम्मान और सुख सुविधाओं का अभाव, लोग इसे दुख समझते हैं और जीवन भर के लिए दुख कहकर रोते रहते हैं और समाधान खोजने का प्रयास करते रहते हैं। उन्हें अपना समाधान कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि जिसे लोग दुख कहते हैं वह वास्तविक दुख नहीं है। यह सिर्फ एक आदमी की इच्छा है। उसकी इच्छा कभी पूरी नहीं होती, इसलिए व्यक्ति को कभी उसके प्रश्नों का समाधान नहीं मिलता। इसलिए इन सब से परे यदि आप अपने दुखों का अंतिम समाधान चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को समेटो। इस दुनिया से अपनी ऊर्जा वापस ले लो और इकट्ठा करो। अपने आप पर ध्यान केंद्रित करो, स्वयं पर ध्यान दो। अपनी मृत्यु से पहले अपने आप को जानने की कोशिश करो। लड़के ने कहा, तो गुरुजी, क्या हम इस संसार को छोड़ दें? हमारी सभी इच्छाओं को मार देना चाहिए? किसी से प्रेम नहीं करना चाहिए, धन संग्रह नहीं करना चाहिए, सम्मान की आशा छोड़ देनी चाहिए? गुरु ने कहा कि लोग भावनाओं और इच्छाओं में ऐसे बिखरे हो गए हैं जैसे कोई पत्थर पहाड़ से गिरे, जिस पर पर्वत का कोई वश नहीं है सिवाय देखने के। परेशान होना और कुछ खोना, वैसे ही बिखरे हुए मनुष्य की इच्छाएं बेकाबू और दर्दनाक है। उसका अनियंत्रित मन इच्छा करता रहता है और कल्पना करता रहता है और यह दुख देता है।
लेकिन जब एक व्यक्ति अपने मन को एकत्र करता है तो वह जो कुछ भी करता है वह उसके नियंत्रण में होता है। फिर उसकी इच्छा से इच्छाएं भी उत्पन्न होती है। लड़के ने कहा कि आपने मेरे असली दुख का समाधान कर दिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब से मैं खुद को समेटने, खुद को तराशने की कोशिश करूंगा। गुरुजी ने कहा कि मानव शरीर में बहुत ऊर्जा और शक्ति है, लेकिन यह फालतू के कामों में बटी हुई है, बेकार की बातों में लगी हुई है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली मशीन की तरह है। मनुष्य बिना सोचे समझे अपनी शक्ति बर्बाद कर रहा है और बिना किसी नियंत्रण के। इसलिए इस शक्ति पर ध्यान दे, अपनी चेतना और इसे इकट्ठा करे। लड़के को अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गए। उसने अपने गुरु को शुक्रिया अदा किया और चुपचाप चला गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।